हाल के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रिप्टो करेंसी फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। जैसे बिटकॉइन की बात कर लीजिए, ये करीबन 6.8% की तेजी के साथ बढ़ रही है। इथेरियम की बात कर लीजिए, इसमें भी 9% की तेजी देखने को मिल रही है और इसी तरह बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे है डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो को समर्थन, जिससे आरबीआई की चिंताएं बढ़ गई हैं। आप जानते ही हैं कि भारत में क्रिप्टो का जो है मान्यता नहीं दी गई है, अभी तक इसको लेकर कोई मान्यता नहीं है, कोई नियम नीति लागू नहीं हुई है। लेकिन भारत में लोग कम नहीं हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद ना हो। तो ऐसे में आरबीआई क्या नए कदम उठा रहा है या कोई नई नीति लाने पर विचार कर रहा है? चलिए समझते हैं इस मुद्दे को सर के जरिए। सर, मुद्दा अब आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अमेरिका में कुछ हलचल मचा दी है। वो वैसे आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर वहाँ पर कुछ खबर आ रही है। एक तो सर सबसे पहले वो बता दीजिए कि आखिर वहाँ क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर अमेरिकी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, तो क्या है वो, क्या हुआ है? नहीं, देखिए, एक तो अमेरिका में ये फैसला जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है तब से क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके एक नीति जो है वहाँ पे वो बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रो क्रिप्टो एक तरह से हम कहें गवर्नमेंट अमेरिका में है जो कि क्रिप्टो करेंसीज़ को सपोर्ट करती है। एक क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बनाने की अमेरिका ने बात कही है कि हम एक रिजर्व तैयार करेंगे क्रिप्टो करेंसी का, ट्रंप ने कहा है। और इसी तरह से ट्रंप की कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को फेवर करती हैं, उनके लिए मुफीद साबित होती हैं। कई उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोगों को भर्ती किया है जो कि प्रो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिनका समर्थन जग जाहिर रहा है। उसमें SEC के एक मेंबर हैं, वो हैं, और भी कई लोग हैं। तो उस तरह के तो अमेरिकन पॉलिसी जो है हाल के वक्त में वो क्रिप्टो करेंसीज़ के फेवर में आई है, बिटकॉइन के फेवर में आई। और इसी वजह से इस साल अब तक अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का ही प्राइस जो है वो 24% उसने रिटर्न दिया है। मार्केट्स के मुकाबले जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा रिटर्न है। और जो बिटकॉइन का दाम है वो $1,16,000 पे पहुंच गया है, लंबा चौड़ा उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी के साथ भारत का एक बड़ा कनेक्शन है जो ये बताता है कि क्या अब भारत भी क्रिप्टो करेंसी की रास्ते पर लौटने वाला है। रोहित जी जी जी, मैं एक्चुअली यही अब समझना चाह रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरबीआई जो है इसको लेकर थोड़ा सतर्क हो गया है और कुछ नई नीतियों पर काम कर रहा है। तो क्या इसको लेकर कोई रूल रेगुलेशन आने की तैयारी पर विचार चल रहे हैं या फिर कुछ और जो आरबीआई की तरफ से कुछ सामने आया हो? हाँ, देखिए, अब समझते हैं कि भारत में आखिर क्या मसला है क्रिप्टो को लेके। आप याद कीजिए 2021-22 का दौर, उस टाइम क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सारे अपने आप समझिए कि लगभग पीक पे थे। उसमें सबसे ज़्यादा बोलबाला जोर, भारत के लहजे से मैं बात कर रहा हूँ, ज़बरदस्त क्रेज इंडिया में भी दिखाई दे रहा था, दुनिया में भी दिखाई दे रहा था। और पूरी दुनिया उस वक्त इस बात को लेकर मगजमारी कर रही थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पर किया क्या जाए जी। और फिर 2022 के आते आते क्रिप्टो करेंसी में एकदम तेज गिरावट भी हमने देखी, बुरी तरह से प्राइसेस टूटे और सारा कुछ ऐसा लगा कि सरकारों ने रूल सख्त किए, ये कहा कि नई क्रिप्टो करेंसी को नहीं चलाया जाएगा, रेगुलेशन, साइबर फ्रॉड, बहुत सारे मामले उस दौरान आपको याद होगा आया। तब भी सरकार और आरबीआई के सामने एक मसला इस बात का था कि आखिर भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा, क्या सरकारें इसके लिए रेगुलेशन बनाएं या ना बनाएं। आपको याद होगा उसी दौर में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया जी। जो भी आपको गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी पे, उस पर आपको 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। शेयरों में या बाकी एसेट क्लास में आपको इतने लंबे चौड़े टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने उस वक्त 30% का टैक्स लगाया। वजह उसकी ये थी, या मकसद उसका ये था कि किसी भी तरह से लोग इससे पीछे हटें। अब उसमें दो बातें थी तब। एक ये थी कि आरबीआई आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा था क्रिप्टो करेंसी को कि हमको क्रिप्टो करेंसी इस देश में नहीं चाहिए। और इसी वजह से आरबीआई ने एक सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी करके एक प्रोजेक्ट अपना शुरू किया 2022 में, जिसमें रिटेल और होलसेल दोनों तरीके से ई-रुपी या डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की। और आरबीआई ने कहा कि साहब आपके पास डिजिटल करेंसी है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
सरकार इसके उलट ये चाहती थी कि हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं जिसके तहत हम क्रिप्टो करेंसी को लेके आए, ताकि लोग एक वैलिड तरीके से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकें, उसे एक एसेट क्लास के तौर पे देख सकें। मतलब सवाल इस बात के भी उठे कि क्या क्रिप्टो करेंसी एक एसेट क्लास है या नहीं है, इसको लेके भी लंबी चौड़ी बहस चलती रही। अब ऐसा लगता है जब ट्रंप सरकार फेवरेबल लगातार फैसले ले रही है क्रिप्टो करेंसी को, ट्रंप की फैमिली के इंटरेस्ट हैं क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में, एक ETF लॉन्च करने की बात आ रही है, उसकी संभावनाओं को वो तलाश रहे हैं ट्रंप, और रिजर्व बनाने की बात आई, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब इस सब को देखते हुए अभी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की पार्लियामेंट्री पैनल के सामने उनकी एक पेशी थी हाल में। उस पेशी में उनसे क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर सवाल किए गए। वहाँ उन्होंने जो बयान दिया है, जो बात कही है, सोर्सेस के हवाले से मीडिया में खबरें छपी हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, इस पर RBI की नज़र है, हमारी लगातार मॉनिटरिंग इस चीज़ पे है। दूसरी जो बात कही और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि एक हम पेपर पे काम कर रहे हैं, जो रेगुलेटरी तरह से समझ लीजिए, उस पर एक कंसल्टेशन पेपर पे हम काम कर रहे हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का भारत में भविष्य क्या हो सकता है, और इस पर काम अभी चल रहा है। इसके बाद इसको लाया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, लोगों के वो लिए जाएंगे इसमें राय मशवरा। लेकिन इस सब के बावजूद उनका एक जो मत है वो इस बात को लेके है कि भारत में चूंकि हम CBDC ले आए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के जैसा ही है और लोगों को सहूलियत देता है वो, और दूसरा UPI, दोनों ऐसे वो हैं जहां पे आपको पेमेंट करने, बाकी चीज़ों में आपको सहूलियतें मिलती हैं। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेके कोई बहुत ज़्यादा जोर देने या उसको लेकर आने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक का रुख अभी भी अपने पहले वाले रुख पे ही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई तरीके के फ्रॉड, और उस वक्त की अगर मैं बात करूं 2020, 21, 22 के अगर आप दौर की बात करेंगे तो साइबर फ्रॉड से लेकर टेररिस्ट फंडिंग तक के तमाम तरह के आरोप, एक्सटॉर्शन का जो पैसा है वो क्रिप्टो में लिया जाने लगा जी। उनका सोर्स पता नहीं कि कहाँ से वो जनरेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इस तरह के जो वो चीज़ें हैं, वो चिंताएं अभी भी सरकार को RBI उससे वाकिफ करा रहा है जी। तो मतलब कुल मिलाकर सरकार जो है इसको लेकर नई नीति लाने की तैयारी में तो है, साथ ही साथ एक तरीके से कहा जाए कि कंपैरेटिवली हमारे पास ऑलरेडी एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पे एक CBDC है। बिल्कुल। अब CBDC में देखिए मसला ये है, भले RBI कह रहा है कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी जैसी एक करेंसी है, ब्लॉकचेन पे आधारित है CBDC भी, लेकिन क्या CBDC की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या CBDC को जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल या बिटकॉइन या एथेरियम जो भी सोलाना जितने भी हैं उनका इस्तेमाल लोगों ने ट्रेडिंग के लिए किया, एक्सचेंजेस के जरिए उनकी ट्रेडिंग हुई, लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया और वहाँ रिटर्न मिले। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन का ही बता रहे हैं कि अब इस साल अब तक 24% का रिटर्न मिला जी। क्या CBDC उस तरह से काम करेगा? क्या एक इन्वेस्टमेंट का टूल के तौर पे CBDC काम कर सकता है? ये एक सवाल है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो अमेरिका का जो रुझान है क्रिप्टो करेंसी को लेके, उससे भारत में एक हलचल इस बात को लेके पैदा हो रही है, और जो RBI गवर्नर की पार्लियामेंट्री जो फाइनेंस को लेके जो पैनल है उसके सामने जो उनकी पेशी हुई, उसमें जो बात निकल के आई, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम एक कंसल्टेंट पेपर देखें और उसके बाद हो सकता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सरकार और RBI मिलकर बनाए, और इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के भारत में वापसी का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक संभावना अभी है जी। तो फिलहाल एक संभावना ज़रूर बनती दिखाई दे रही है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भारत में फिर से एक रास्ते खुल सकते हैं। मानने ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स ज़रूर लगता है इसके ऊपर, तो ये एक बात सोचने वाली है। लेकिन हाँ, देश में RBI के हिसाब से, गवर्नर के हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अब सरकार ने जो 30% का जो प्रॉफिट पे टैक्स लगाया, उसने लार्जली लोगों को इस पूरे धंधे से दूर कर दिया। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रहे थे वो सभी तकरीबन इस पूरे बिजनेस से दूर हो गए। सरकार ने ये भी कहा कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विंग है उसके साथ आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुद को वहाँ रजिस्टर कराना होगा। पूरे पैसे की आमदनी और उसका
हिसाब किताब, पैसा आ कहाँ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, उसका आपको पूरा हिसाब किताब देना होगा। तो सरकार ने उस वक्त फिर इतनी सख्ती की कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो में ट्रेड करते थे उन सबको मजबूरी में उससे दूर होना पड़ा। तो फिलहाल लेकिन अब सवाल इस बात का भी कि क्या सरकार अब रियायत देगी, क्योंकि अमेरिका इस मामले में एक पहले तो इनको ट्रम्प साहब भी इसके कोई खास फेवर में तो थे नहीं, फिर अब अचानक दोबारा से उनका और उनका फैमिली बिजनेस का भी इंटरेस्ट उसमें दिखाई दे रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या दूसरे देश जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज़्यादा फेवर में वहाँ भी नहीं रहे। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की मुसीबत रही क्रिप्टो करेंसी पिछले 3-4 साल तक, और उसके बाद एक मामला ठंडा होता नजर आया। अभी फिर तूल पकड़, अब फिर एक बार से Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।